welcome back. I am Vandana and we are learning computer of class 3 by Green Apple, and here is a book, Computer Connect. Let's start chapter number 5, Word 2016, Editing. Let's move on to the introduction. So Microsoft Word is a widely used word processing software. ये काफ़ी ज़्यादा बड़े स्तर पे यूज़ किए जाने वाला प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है that allows users to create, edit and format text documents. जो यूज़र को हेल्प करता है क्रिएट करने में, एडिट करने में, फॉर्मेट करने में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को. It provides essential tools for text manipulation, making it a versatile software for various writing and editing needs. ये क्या करता है, ये एक एसेंशियल टूल देता है टेक्स्ट मैनिपुलेशन के लिए, टेक्स्ट को और ज़्यादा वर्सेटाइल बनाने के लिए. एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे राइटिंग नीड्स, एडिटिंग नीड्स और राइटिंग जो है सॉफ्टवेयर्स, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी. लेट्स मूव ऑन टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. सो आफ्टर लर्निंग दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या चीज़ें समझ जाएंगे. यू विल लर्न हाउ टू एडिट अ डॉक्यूमेंट, copying and moving text, deleting a text and undo and redo commands. तो ये सारी चीज़ें जो ये 4 टॉपिक्स हैं इनके बारे में हम सीखेंगे यहाँ पे. So let's move on to the conversation between Meera and Hina. So Meera says, "Hi Hina, do you want to know how to edit your documents in MS Word?" क्या तुम्हें ये सीखना है कि कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट्स को MS Word में क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं. तो हिना कहती है, यस मीरा, मैं तो सीखना चाहती हूँ. What does edit mean in Microsoft Word? लेकिन ये तो बताओ एडिट जो है क्या, इसका क्या मतलब है. So Meera replies that editing means changing or fixing things in your document. आपकी डॉक्यूमेंट में चीज़ों को फिक्स करना, चेंज करना. लाइक योर होमवर्क और स्टोरीज, अपने होमवर्क को चेंज करना, फिक्स करना या फिर स्टोरीज को चेंज करना. एंड यू कैन मेक इट बेटर, और उसे और ज़्यादा अच्छा बनाना. सो नेक्स्ट जो है टिया ने कहा, कैन यू शो मी हाउ टू डू दैट? क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कैसे इसे करना है. तो मीरा कहती है, ऑफ कोर्स, लेट्स गेट इनटू MS Word एंड एडिट अ डॉक्यूमेंट. तो चलो MS Word के बारे में सीखते हैं और ये देखते हैं कैसे हम डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं. So here you can see that in the introduction, editing and formatting are essential for creating visual appealing documents. ये जो एडिटिंग है या जो फॉर्मेटिंग है, इससे हमारा जो डॉक्यूमेंट है और ज़्यादा विजुअली अच्छा दिखता है, अपीलिंग दिखने लगता है. So making changes after typing a text in a document is called editing. अब जो भी हमें जो है टेक्स्ट है पहले से हमने लिख लिया है, अब उसमें हम चेंजेस कर रहे हैं, तो इसे ही हम एडिटिंग कहते हैं. Whereas formatting adjusts the appearance of the document. फॉर्मेटिंग से क्या होता है, जो हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसका जो एडजस्टमेंट है, जो अपीयरेंस है वो एडजस्ट होता है. टू एनहांस इट्स रीडेबिलिटी, ताकि उस डॉक्यूमेंट को बहुत ही आसानी से पढ़ा जा सके. लेट्स मूव ऑन टू सेलेक्टिंग द टेक्स्ट. So to perform any type of editing on our text, अगर हम किसी भी तरीके की एडिटिंग को करना चाहते हैं टेक्स्ट में, तो पहले हमें क्या करना होगा. फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट अ टेक्स्ट. सबसे पहले सेलेक्ट करें, फिर आफ्टर सेलेक्टिंग अ टेक्स्ट इट बिकम्स हाईलाइटेड. जैसे हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे वो हाईलाइट हो जाएगी ना. टू सेलेक्ट द टेक्स्ट, अब कैसे हमें जो है टेक्स्ट है उसे सेलेक्ट करना है. सो हमें पहला क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू प्लेस अ कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट. जो टेक्स्ट है उसकी स्टार्टिंग में कर्सर को ले जाए, वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं. आफ्टर दिस प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड होल्ड इट. इसके बाद हमें क्या करना है, जो लेफ्ट माउस बटन है उसे प्रेस करना और होल्ड करना है. आफ्टर देन द माउस ओवर द टेक्स्ट, नाउ द टेक्स्ट विल बी हाईलाइटेड. सो इसके बाद क्या होता है, जो माउस है वो टेक्स्ट के ऊपर है और जो टेक्स्ट है वो अब हाईलाइट हो जाता है. एट लास्ट रिलीज द माउस बटन, और लास्ट में माउस बटन को छोड़ दें. You can also select the text by using a combination of different keys on your keyboard. हम जो है सेलेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को किसकी मदद से, अलग अलग कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके, अलग अलग कीज़ के कॉम्बिनेशन को हम यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड पे. उसकी मदद से भी जो टेक्स्ट से हम सेलेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टेक्स्ट एंड मेथड इज गिवन. सो अगर हमें एक वर्ड ही सेलेक्ट करना है, सिर्फ एक वर्ड सेलेक्ट करना है, तो हमें उस वर्ड पे डबल क्लिक करना होगा. अगर हमें पूरा एक सेंटेंस सेलेक्ट करना है तो हमें कंट्रोल के साथ लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करना होगा
उस सेंटेंस पे। फिर अगर हमें पूरा का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो हमें जो क्या करना होगा, ट्रिपल क्लिक करना होगा कहीं भी उस पैराग्राफ पे। नाउ टू सेलेक्ट अ लार्ज ब्लॉक, काफी ज्यादा एरिया है, उसको सेलेक्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें जो बिगिनिंग है ब्लॉक का वहां पे क्लिक करना होगा और प्रेस करना होगा वहां पे जाके शिफ्ट के साथ होल्ड, एंड ऑन प्रेसिंग इट टिल द एंड ऑफ द ब्लॉक, तो ब्लॉक के नीचे तक पहुंचते हुए इसे आपको होल्ड करते हुए रखना है। देन रिलीज द शिफ्ट की एंड द माउस बटन, और फिर हमें जो शिफ्ट की है, जो माउस बटन है, उसे छोड़ देना है। सो ऐसे जो क्या होगा, पूरा जो लार्ज ब्लॉक है वो सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टू सेलेक्ट अ होल डॉक्यूमेंट, अगर हमें पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ ए को प्रेस करना होगा और हमारा जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। Now let's move on to inserting a new line. So if you want to insert a new line between the existing lines, अगर दी गई लाइन्स के बीच में हमें एक नई लाइन जोड़नी है तो हम उसे जो है easily insert कर सकते हैं यहाँ पे, and after that you can easily type new line in an inserted line, और फिर हम एक नया लाइन टाइप कर सकते हैं उस insert किए गए लाइन में। So if you want to insert a blank line, अगर आप एक blank line insert करना चाहते हैं, so you have to follow some easy steps for it. आपको ये बहुत ही आसान से steps को follow करना होगा। पहला, first you have to place a cursor at the end of the line. सबसे पहले हमें जो cursor है उसे line के end में रखना होगा। After which we want to add a new line, जिसके बाद हमें एक नया line जोड़ना है। फिर क्या होगा, a blank line gets inserted after pressing the enter की, और फिर हमें enter की प्रेस करना है तो एक blank line हमारे सामने आ जाएगी। Next comes insert mode. So insert mode जो इसे यूज किया जाता है इंसर्ट करने के लिए टेक्स्ट को दो वर्ड्स के बीच में। So अगर हमें टेक्स्ट को इंसर्ट करना है दो वर्ड्स के बीच में इंसर्ट मोड की मदद से, तो we have to follow the given steps. स्टेप 1 है राइट क्लिक ऑन द स्टेटस बार, जो स्टेटस बार उस पर राइट क्लिक करें। फिर क्या होगा, कस्टमाइज स्टेटस बार ऑप्शन आएगा हमारे पास। नाउ क्लिक ऑन द ओवर टाइप ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू, अब उस मेन्यू में जो ओवर टाइप ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। द इंसर्ट ऑप्शन अपीयर्स ऑन द स्टेटस बार, अब ये जो इंसर्ट ऑप्शन है ये स्टेटस बार पे आ जाएगा। अब क्या दिखाएगा, दिस शोज द टेक्स्ट विल बी इंसर्टेड इन द इंसर्ट मोड, और ये दिखाएगा कि जो टेक्स्ट है वो अब इंसर्ट मोड पे क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है। नाउ यू मे नाउ प्लेस द कर्सर एनीवेयर इन द टेक्स्ट, हमारा जो कर्सर है वो हम टेक्स्ट के बीच में कहीं भी डाल सकते हैं। एंड स्टार्ट एंटरिंग द टेक्स्ट, और फिर हम टेक्स्ट को एंटर करना शुरू कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं ये है हमारा कर्सर का पोजीशन और टेक्स्ट एडेड फ्रॉम हियर, और यहाँ से हम टेक्स्ट को ऐड कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, स्टेप 1 है राइट क्लिक करना है स्टेटस बार पे, एंड फिर क्या करना है, क्लिक करना है ओवर टाइप ऑप्शन पे। द ओवर टाइप मोड इज ऑल्सो यूज टू एंटर द टेक्स्ट, ये जो ओवर टाइप मोड है इसे यूज किया जाता है टेक्स्ट को एंटर करने के लिए, लेकिन इट ओवरराइड्स द टेक्स्ट दैट इज ऑलरेडी रिटन, ये क्या करता है, ओवरराइड कर देता है उस टेक्स्ट को भी, उसी के ऊपर लिख देता है जो पहले से लिखा हुआ है। सो टू इंसर्ट द टेक्स्ट इन ओवर टाइप मोड, अगर हमें टेक्स्ट को इंसर्ट करना ओवर टाइप मोड में तो हमें ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें फॉलो करना होगा। स्टेप 1 क्या है, पहले हमें स्टेटस बार पे जाना है और फिर वहाँ पे जाके हमें जो है इंसर्ट बटन पे क्लिक करना है। तो ये क्या करेगा, ये जो है चेंज हो जाएगा ओवर टाइप मोड में। This shows that now you can enter the text, अब ये दिखाता है कि अब हम टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं in the over type mode में। Now what we have to do, we have to place the cursor where you want to insert the text, हमें जो है कर्सर को वहाँ ले जाना है जहाँ पे हमें टेक्स्ट को इंसर्ट करना है, and start typing, और फिर टाइपिंग शुरू कर देनी है। Observe that the new sentence overrides the previous one, हम देखेंगे कि जो न्यू सेंटेंस है वो प्रीवियस सेंटेंस की जगह ले लेता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कर्सर पोजीशन दी गई है, पहले कहाँ थी और अब कहाँ है, एंड ओवर टाइप आप देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, एंड फॉर दैट वी हैव टू क्लिक हियर। नाउ देयर इज activity given, activity 1 that you have to do. So you have to perform the task given below in MS Word. MS Word में ये काम करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ओपन करना है न्यू डॉक्यूमेंट को और टाइप करना है अपना
favorite nursery rhyme. So this you have to do yourself. Next comes moving and copying text. कैसे हम text को move और copy कर सकते हैं. So you can move or copy the text to reuse it in the same document. हम क्या कर सकते हैं, text को move कर सकते हैं, copy कर सकते हैं, उसे फिर से reuse करने के लिए उसी document में. Moving means cutting. Moving का मतलब होता है cutting, and a text means the text disappears from its original location and appears at another location after pasting it. So moving में क्या होता है, cutting में क्या होता है, जो भी text है जिसको हमने select किया है वो text जो है उस जगह से गायब हो जाएगा और ये अपने नए location पे पहुंच जाता है जहाँ पे हमने उसे paste किया है. So moving is done by cut and paste commands. ये जो moving है ये cut and paste command की मदद से होता है. Next comes copying. So a text means the text remains in its original place. अब हम copying a text का मतलब ये होता है कि जो भी text है जिसको हमने select किया है वो अपनी जगह पे रहेगा and वो दूसरी नई लोकेशन पे भी जहाँ पे हम उसे पेस्ट करेंगे वहाँ पे भी वो appear हो जाएगा. And this is done by copy and paste command. और इसे हम copy और paste command की मदद से करते हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम copy command को use कर रहे हैं and here you can see. Next, let's move on to the next topic, copying the text. कैसे हम text को copy कर सकते हैं. This we are going to learn here. So if you want to copy a text, अगर हम text को copy करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, we have to do the following steps. ये जो दिए गए steps हैं इनको follow करना है. पहला है first you have to select the text which you want to copy. सबसे पहले हमें उस text को select करना है जिसको हमें copy करना है. Now अब हमें क्या करना है, अब हमें होम टैब पे जाना है. तो ये हमारा होम टैब. अब यहाँ पे ये जो क्लिपबोर्ड है ये आप देख सकते हैं क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है. यहाँ पे क्लिपबोर्ड में जाके हमें कॉपी ऑप्शन को चूज करना है. ये है हमारा कॉपी ऑप्शन, इसे चूज करना है. तो क्या होगा, अ कॉपी ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट विल प्लेस ऑन द क्लिपबोर्ड. सो जो पार्ट हमने सेलेक्ट किया है उसकी कॉपी यहाँ पे जो है सेव हो जाएगी. Now place the cursor where you want to paste the copy text. अब हमें कर्सर को जो है मूव करना है, कहीं और लेके जाना है जहाँ पे हमें उसे कॉपी करना है. तो क्या होगा, वो जो भी कंटेंट हमने जो है सेलेक्ट किया था वो सारा कॉपी हो जाएगा दूसरी भी जगह पे. So now you have to click on Home tab, Clipboard, Group and Paste. So अब हमें पेस्ट ऑप्शन पे जाना है और वहाँ जाके पेस्ट कर देना है उस चीज़ को जो हमने सेलेक्ट किया है. कहीं भी हम उसे पेस्ट कर सकते हैं. Let's move on to tactics. So keyboard shortcut are कट के लिए हम Ctrl X यूज करते हैं, Ctrl plus X, कॉपी के लिए Ctrl plus C and पेस्ट के लिए Ctrl plus V. तो ये कुछ शॉर्टकट कीज हैं. नेक्स्ट इज मूविंग द टेक्स्ट. कैसे हम टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं. अगर हम टेक्स्ट को मूव करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप्स. ये जो स्टेप्स हैं इन्हें फॉलो करना होगा. फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट. सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है विच यू वांट टू मूव, जिसे हम मूव करना चाहते हैं. आफ्टर देन क्लिक ऑन होम टैब. फिर हमें होम टैब पे क्लिक करना है. अब हमें चूज करना है ऑप्शन को, कट ऑप्शन को. कहाँ से, क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाके. ये रहा हमारा कट ऑप्शन, इसे हमने चूज किया. नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, आफ्टर देन where you want to paste your text, move the cursor to that place. अब इसके बाद जहाँ पे भी हम पेस्ट करना चाहते हैं उस कंटेंट को, वहाँ पे कर्सर को ले जाएं. एंड अब हमें क्या करना है, इन द लास्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप यू हैव टू चूज पेस्ट ऑप्शन. अब हमें कर्सर वहाँ ले जाने के बाद पेस्ट ऑप्शन को चूज करना है और जो टेक्स्ट है वो उस नई लोकेशन पे भी पेस्ट हो जाएगा, वहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा. लेट्स मूव ऑन टू डिलीटिंग द टेक्स्ट. सो डिलीटिंग अ कैरेक्टर मीन्स एक लेटर को अगर हम डिलीट कर रहे हैं तो हम कैसे डिलीट कर सकते हैं. तो हमें क्या करना है, वी हैव टू प्लेस द कर्सर टू द लेफ्ट ऑफ द कैरेक्टर. जो कैरेक्टर है उसके लेफ्ट में ले जाके रख देना है. एंड फिर हमें डिलीट की को प्रेस कर देना है. तो ऐसे जो कैरेक्टर डिलीट हो जाएगा. अगर हमें एक वर्ड को डिलीट करना है तो हमें क्या करना है, वी हैव टू सेलेक्ट द वर्ड. उस वर्ड को सिलेक्ट करें एंड डिलीट की को प्रेस करें. फिर आता है डिलीटिंग मैनी लाइन्स और पैराग्राफ. एक जो है पैराग्राफ को डिलीट करना हो या काफ़ी सारे लाइन्स को डिलीट करना हो तो क्या करें, तो जो भी लाइन्स हैं या जो पैराग्राफ से पहले सेलेक्ट करें और फिर डिलीट की को
प्रेस कर दे, तो ऐसे जो भी कंटेंट है वो हमारा डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट कम्स अनडू रीडू। सो अनडू कमांड किस काम आता है? सो अनडू, इफ यू वांट टू कैंसिल अ कमांड, अगर हमें किसी कमांड को कैंसिल करना है विच यू हैव गिवन अर्लियर, जो आपको पहले मिल चुका है, सो यू हैव टू यूज अनडू कमांड फॉर दैट, हमें अनडू कमांड को यूज करना होता है उसके लिए। एंड टू यूज अनडू कमांड, अगर आप अनडू कमांड को यूज करना चाहते हैं तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको जाना होगा क्विक एक्सेस टूल बार पे, वहां पे आपको ये कमांड मिलेगा। नेक्स्ट आता है रीडू कमांड। सो इफ यू वांट टू रिवर्स द एक्शन, जो भी कमांड, जो भी काम जो अनडू के द्वारा हुआ है, अगर उसे हम रिवर्स करना चाहते हैं तो हम रीडू कमांड को यूज कर सकते हैं। सो यू हैव टू यूज रीडू कमांड फॉर दैट। टू यूज रीडू कमांड, अगर आप रीडू कमांड को यूज करना चाहते हैं, यू हैव चूज इट फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार, तो हमें जो है उसे जो है चूज करना होगा कहाँ से? क्विक एक्सेस टूल बार में से। तो दोनों ऑप्शन हमें वहां पे मिलेंगे। Now let's move on to know the fact. So here the shortcuts are given for some more. So you can also use keyboard shortcut key for doing some actions quickly. कुछ काम को करने के लिए हम shortcut keys यूज करते हैं। जैसे undo करना है तो Ctrl Z प्रेस करेंगे, और redo के लिए हम Ctrl+X प्रेस करेंगे। सो undo के लिए हम Ctrl+Z प्रेस करेंगे, और redo के लिए हम Ctrl+Y को प्रेस करेंगे। सो ये कुछ शॉर्टकट कीज दिए थे। Now let's quickly move on to reboot. So editing means making changes in a document. Overtype mode overwrites the text. To insert the text we use insert mode. We can move the selected text across different application programs. Each time you press the enter key, a new line gets inserted. You can copy and move the text in a document. To cancel the command earlier we use undo command. And to reverse the action of undo command, redo command is to be used. So these are the important points that you have to remember. Now let's move on to the book exercise, which is let's go. So here A exercises fill in the blanks with the help of the words given in the box. So let's move on to the exercise. So here the first one is to use redo command. You have choose it from quick access toolbar. Second, copying a text means that text remains in its original place and also appears at the place where it is pasted. Third, editing means making changes in a document. Fourth one, to insert a text we use insert mode. And the fifth one is you can copy and move text in a document. Let's move on to B exercise, which is T for true and F for false. So here the first one is the Ctrl+S command is used to paste the text. This is false. Second, you can move the selected text across different application programs. Yes, true. Third, overtype mode is used to insert the text. False. Fourth one, making changes in a document is called both copying and pasting. This is false. So now let's move on to the next exercise, exercise C. And the question is, take the right answer. So here the first one is dash, you press the to copy the text. So text को copy करने के लिए हम क्या press करते हैं? Ctrl+S, Ctrl+X, Ctrl+C, none of above. Correct answer is Ctrl+C. Second, it is used to select the whole text. Ctrl+A, Ctrl+X, Ctrl+S or Ctrl+D. So Ctrl+A is the correct answer. Third, it is used to cancel the previous command. Undo, cut, do, none above. Undo is the correct answer. Fourth one, it is used to reverse the action of undo. Redo, cut, Ctrl+X or 1 and 2. Correct answer is redo command. So these are the answers that you have to write down, and you have to do the rest of the questions yourself. With this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.